हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित आरबीएससी यूक्लिड विभाजन प्रमेय इका। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है ये दो पूर्णांकों में है, केवल दो पूर्णांकों में। पहला जो पूर्णांक आपका है जो 36 है और दूसरा पूर्णांक है 5, अर्थात 36 और दूसरा पूर्णांक 5। 36 5 की तुलना में बड़ा पूर्णांक है। 36 में यदि आप 5 का भाग देते हैं, 36 में यदि आप 5 का भाग देते हैं तो भागफल 7 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। 5 को कहा जाता है भाजक। 7 भागफल है और 1 शेषफल है। जब आप 36 पूर्णांक में 5 पूर्णांक का भाग देते हैं तो भागफल 7, शेषफल 1 प्राप्त होता है। और जो आपका 36 है ये कहलाता है आपका भाज्य। 36 है जो भाज्य कहलाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य 36, भाजक 5, भागफल 7 और शेषफल 1। तो इसके तात्पर्य अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस में r। भाज्य को a पूर्णांक, भाजक को b पूर्णांक और जो भागफल है उसको q पूर्णांक, शेषफल r पूर्णांक से प्रदर्शित किया गया है। a बराबर बी क्यू प्लस में r। यहाँ r शेषफल है, यहाँ पर r शेषफल है। तो जब भी किसी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। यह जो शेषफल होता है या तो 0 प्राप्त होता है या जिस पूर्णांक से आप भाग दे रहे हैं उससे कम प्राप्त होता है। जब भी किसी भी पूर्णांक में आप दूसरे पूर्णांक का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 प्राप्त होता है या जिस पूर्णांक से विभाजित किया जाता है उस पूर्णांक से कम प्राप्त होता है। 5 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो 1 है वो 5 से कम है। जब भी आप दो पूर्णांकों का विभाजित करेंगे, शेषफल जो प्राप्त होगा वह है जिस पूर्णांक का भाग दे रहे हैं उससे कम होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। a बराबर बी क्यू प्लस में r। यहाँ r शेषफल को व्यक्त करता है, q भागफल को और b भाजक। यहाँ पर लिखा हुआ है शेषफल 0। शेषफल है जो 0 से अधिक होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन जिस पूर्णांक से आप भाग दे रहे हैं उसकी तुलना में ये कम होता है। तो यहाँ पर जो b है वो भाजक है। भाजक की तुलना में शेषफल कम होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होती है, दो पूर्णांक होते हैं a और b, केवल दो धनात्मक पूर्णांक। a b की तुलना में अधिक है, a b की तुलना में अधिक है। जब a पूर्णांक में b पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। जब a पूर्णांक में b पूर्णांक का भाग दिया जाता है, भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। अर्थात जो शेषफल होता है
या तो 0 प्राप्त होगा या 0 से अधिक होगा, लेकिन जिस पूर्णांक से आप भाग दे रहे हैं या भाजक से कम प्राप्त होगा, भाजक के बराबर नहीं होगा। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। शेषफल या तो 0 से अधिक होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन जिस पूर्णांक का आप भाग दे रहे हैं उसकी तुलना में शेषफल कम होता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है और इसकी सहायता से दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से यही थी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दो पूर्णांक A और B, A धनात्मक पूर्णांक, B भी धनात्मक पूर्णांक है। A B की तुलना में अधिक है। जब A पूर्णांक में B पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। शेषफल या तो 0 प्राप्त होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B पूर्णांक से या भाजक से कम प्राप्त होता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है और इस प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी। कल पढ़ेंगे दो पूर्णांकों का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।